नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों की संक्षिप्त जीवनियां। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महामंडल और सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में चली इस प्रेरक और ज्ञानवर्धक श्रृंखला में मैं सौ उज्ज्वला जनार्दन मोरे विठामाता विद्यालय कराड़ आपका स्वागत करती हूँ। हमारे पितामह श्रीमान ताका सूर्यवंशी सर जी के मार्गदर्शन में चली इस श्रृंखला में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज इसकी 81वीं कड़ी में हम हेमू कालानी जी के बारे में जानेंगे। जान देना देश पर यह वीर का काम है। जान देना देश पर यह वीर का काम है। मौत की परवाह न कर जिसका हकीकत नाम है। मौत की परवाह न कर जिसका हकीकत नाम है। हेमू कालानी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे। वह स्वराज्य सेना के एक नेता थे। यह एक छात्र संगठन जो अखिल भारतीय छात्र संघ से संबंधित था। वह देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए शहीद होने वाले सबसे कम उम्र क्रांतिकारियों में से एक थे, जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी थी। ब्रिटिश भारत के सिंध प्रांत के सुक्कुर गांव में 23 मार्च 1923 को उनका जन्म हुआ। यह वही दिन था जिस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी दे दी गई थी। उनके पिता का नाम पेसुमल कालानी एवं उनकी माता का नाम जेठीबाई था। एक बच्चे और युवा के रूप में उन्होंने अपने दोस्तों के साथ विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए अभियान चलाया और लोगों को स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने के लिए राजी करने की कोशिश की। वह क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रति आकर्षित हुए और अंग्रेजों को भगाने के उद्देश्य से विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने लगे। वह छापे मारने और ब्रिटिश राज से संबंधित वाहनों को जलाने में भी शामिल थे। कौमी झंडा फहराए फर-फर, कौमी झंडा फहराए फर-फर, दुश्मन का सीना कांपे थर-थर, कांपे थर-थर। आया विजय का जमाना, चलो शेर जवानों, चलो शेर जवानों। उपरोक्त पंक्तियां एक ऐसे क्रांतिवीर की है जो अपने बचपन में हाथों में तिरंगा लिए अपने गांव की गलियों में देश प्रेम का गीत गुनगुनाया करता था। जब इस बच्चे ने थोड़े होश संभाले तो फांसी के फंदे को अपने गले में डालकर क्रांतिकारियों को याद किया करता था। जब कोई उनसे पूछता कि ऐसा क्यों करते हो, तो जवाब था, मैं भगत सिंह की तरह देश की खातिर हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक जाना चाहता हूँ। यह बच्चा कोई और नहीं, भारत के महान क्रांतिकारी हेमू कालानी थे, जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों के कई बार दांत खट्टे किए। अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के चलते हेमू अंग्रेजों के निशाने पर आ गए थे। हेमू बचपन से ही निडर। गांव में जब अंग्रेज अधिकारी अपने लश्कर के साथ निकलते थे तो लोग डर के मारे घरों व दुकानों के दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते थे, मगर हेमू अधिकारियों के सामने उन पर तंज कसते हुए खुले आम घुमा करते थे। अपने सहपाठियों व दोस्तों के साथ गीत गाते हुए कहते थे, जान देना देश पर यह वीर का काम है। मौत की परवाह न कर जिसका हकीकत नाम है। देशभक्ति में लिपटे उनके गीत लोगों में स्वतंत्रता संग्राम के लिए जागरूकता पैदा करते थे। उनकी निडरता का हर कोई कायल था। एक बार उनके पिता को किसी बात पर अंग्रेज पुलिस पकड़कर ले गई। हकीकत जानने के बाद हेमू ने अपने मां के सामने ही पिता को छुड़ाकर लाने की कसम खाई। इसके बाद बंदूक लेकर अपने एक साथी के साथ पिता को छुड़ाने निकल पड़े।
खैर, उनके अध्यापक ने उनको समझाया कि अकेले जाना ठीक नहीं है। जब तक हमारे पास एक मजबूत संगठन नहीं होगा, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। उनकी बातों को गंभीरता से लेते हुए हेमू जी ने स्वराज्य सेना मंडल दल का वे हिस्सा बन गए। बाद में वे इस दल की रीढ़ की हड्डी बनकर उभरे थे। हेमू अपने साथियों के साथ विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए लोगों में चेतना जगाने का कार्य करते थे। वे विदेशी कपड़ों को इकट्ठा करके बाद में उसे जला देते। इस निडर आजादी के सिपाही का बस एक ही सपना था कि वे क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह जी की तरह देश की खातिर फांसी के फंदे पर झूल जाए। इसके लिए वे अपने गले में फांसी का फंदा भी डालते और शहीदों को याद करते थे। वे कहते थे कि ऐसा करने पर उनके अंदर देश के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा होता है। हेमू लोगों को अंग्रेजों के जुल्मों सितम से बचाने के लिए जान हथेली पर लेकर घुमा करते थे। उनके बुलंद आवाज में लगाए गए इंकलाब जिंदाबाद के नारे लोगों को इनसे बल मिलता था। एक बार जब उनके कुछ दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया गया तो उन्होंने भारी संख्या में लोगों को एकत्र किया, अंग्रेजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए। देखते देखते पूरे शहर में जन सैलाब उमड़ पड़ा था। बेगुनाहों को आजाद किया जाए, अधिकारी माफी मांगे, जिन्होंने रक्तपात किया है उनको निलंबित किया जाए, अंग्रेज सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ऐसे नारों की आवाज बुलंद की। अंग्रेज अधिकारियों के पसीने छूट गए। अंत में अंग्रेजों ने गोलीबारी शुरू की। हेमू किसी तरह वहां से बच निकले। उनके अंदर इस घटना को लेकर बहुत गुस्सा था। काफी लोगों की जान जा चुकी थी। इसके बाद कुछ दिनों में हेमू ने जेल पर बमबारी करके दोस्तों को छुड़ाने की कोशिश की। इस घटना को अंजाम देकर अंग्रेजों की नजर से बच निकले थे। एक बार ब्रिटिश सिपाहियों के साथ मुठभेड़ में लगभग 40 अंग्रेज सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया था। इसमें उनके कुछ साथी भी शहीद हो गए थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में वे कूद पड़े। हेमू जी ने सिंध में तो तहलका मचा दिया था। जगह जगह अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने लगे। उनके निडरता भरे कार्यों को देखने के बाद अंग्रेज खौफ खाने लगे। अक्टूबर 1942 में जब हेमू जी को पता चला कि अंग्रेजों का एक दस्ता हथियारों से भरी ट्रेन को उनके नगर से लेकर गुजरने वाला है, तब उन्होंने अपने साथियों के साथ पटरी के फिश प्लेट खोलकर रेल को पटरी से उतारने का एक प्लान बनाया था। वो अपने साथियों के साथ इस काम को अंजाम दे ही रहे थे कि अंग्रेजों ने उन्हें देख लिया। हेमू जी ने अंग्रेजों को पास आते देखा तो अपने साथियों को भगाया और खुद वही डटकर खड़े रहे। साथी भाग चुके थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। यह पहली बार था कि हेमू जी अंग्रेजों के हाथ लग गए थे। हेमू जी को जेल के अंदर बहुत प्रताड़ित किया गया। उनसे उनके साथियों के नाम उगलवाना चाहते थे, मगर सारी यातनाएं सहने के बाद, अमानवीय यातनाओं को सहने के बाद भी हेमू जी ने मुंह नहीं खोला। अंत में उन्हें फांसी की सजा सुनाई दी गई। जब उन्हें सजा का फरमान सुनाया गया तो लोगों की आंखें नम थी। वही हेमू कालानी जी की आंखों में एक चमक थी। इस फैसले पर जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए। बड़े बड़े राजनेताओं, क्रांतिकारियों ने भी इसका विरोध किया था। इसके बावजूद 23 जनवरी 1943 को हेमू कालानी जी को 19 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर
लटका दिया गया। हेमू जी हाथ में गीता लेकर हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। ऐसे वीर युवा क्रांतिकारी शहीद हेमू कालाणी जी के अंतिम संस्कार में लाखों की संख्या में जन समुदाय उमड़ पड़ा था। ऐसे वीर युवा क्रांतिकारी शहीद हेमू कालाणी जी को हमारे कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद।